प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और हिंदू दर्शन को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। वे महान दार्शनिक और विद्वान थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1939 से 1948 तक बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय और 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। इसके अलावा उन्होंने मैसूर, कलकत्ता, आंध्र और ऑक्सफोर्ड जैसे कई विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। वे यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि रहे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1918 में वे मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। उन्होंने द क्वेस्ट, जर्नल ऑफ फिलोसॉफी और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के लिए कई लेख लिखे। उन्होंने अपना पहला उपन्यास टैगोर्स फिलोसॉफी लिखा। 1920 में उन्होंने द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्परेरी फिलोसॉफी नामक एक पुस्तक भी लिखी। एक बेहतरीन लेखक के रूप में उन्होंने 150 से अधिक रचनाएं की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान में समर्पित करने का सुझाव दिया और तब से उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। सन 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के बौद्धिक और शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव स्मरणीय है।